नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आबकारी आरक्षक के 200 पदों पर भर्तियां होनी है। एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, 27 जुलाई को ये एग्जाम होना है। पाठ्यक्रम भी व्यापम ने दे दिया है। यहां से देखा जाए तो लगभग 3.5 महीने का समय बचा हुआ है। तो इन 3.5 महीनों में आपकी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार इन 3.5 महीनों को आपको यूटिलाइज करना है जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो पाए, इन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। एक समस्या यहां पर यह भी है कि मैथ्स और रीजनिंग यहां पर थोड़ा सा वेटेज को कम रखे हुए हैं। मैथ्स के 7 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के भी 7 प्रश्न आएंगे, लेकिन मैथ्स में किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है ऐसा डिफाइन नहीं किया गया। रीजनिंग में किन किन चैप्टर्स को पढ़ना है वो भी डिफाइन नहीं किया है। तो फिर मैथ्स में कितना पढ़े, क्योंकि देखा जाए तो मैथ्स में बहुत सारा पढ़ने को है, रीजनिंग में बहुत सारा पढ़ने को है। तो मैथ्स में कितना पढ़ें सर, रीजनिंग में कितना पढ़ें, किन किन चैप्टर्स को हम कवर करें जहां से हमको ये जो 7-7 प्रश्न आने हैं वो दिख जाए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पूरा आज मैं एक लिस्ट बताऊंगा कि मैथ्स में आपको इन इन चैप्टर्स पे काम करना है, रीजनिंग में भी आपको इन इन चैप्टर्स पे काम करना है। जबकि आपको पता है कि इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस का वेटेज बहुत बड़ा है। तो बहुत सारी बातचीत करेंगे, क्या होगा सफलता का मूल मंत्र देखेंगे। आबकारी आरक्षक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किस प्रकार इन 3.5 महीनों में एक रणनीति बनाकर के आगे बढ़ना होगा, बात करेंगे अपन। और यही तैयारी अमीन पटवारी के एग्जाम में किस प्रकार फायदेमंद होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छात्रों की मांग पर, छात्रों की विशेष डिमांड पर, क्योंकि छात्र ये डिमांड कर रहे थे कि आबकारी आरक्षक के लिए एक सेपरेट बैच लेके आइए जो कि केवल आबकारी आरक्षक परीक्षा को टारगेट करे। तो आबकारी आरक्षक परीक्षा के लिए एक विशेष टारगेट बैच हम लेकर के आए हैं, विशेष टारगेट बैच। ये जो टारगेट बैच है ये केवल आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए लाया जा रहा है, जहां पे आबकारी आरक्षक परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम कंप्लीट करेंगे। तो आबकारी आरक्षक परीक्षा, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 27 जुलाई को यह परीक्षा होनी है, 200 पदों के लिए परीक्षा होनी है। 10 अप्रैल 2025 से ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय है शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको इस बैच से जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा, जो कि अनुपम गार्डन के पास में रायपुर में है। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे इस बैच से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलेंगी, मतलब प्रत्येक क्लास आप घर बैठे लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ भी आपको दिया जाएगा। जो बच्चे इस बैच से ऑफलाइन जुड़ेंगे उन सभी बच्चों को ऑनलाइन की सारी सुविधाएं देंगे हम। न्यूनतम फीस पर यह बैच हम आरंभ कर रहे हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज होगा, प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको दिया जाएगा, चाहे आप ऑफलाइन हमसे जुड़ें चाहे आप ऑनलाइन हमसे जुड़ें। एक बहुत ही खास बात, इस बैच के साथ आबकारी आरक्षक टेस्ट सीरीज जो हम लेकर आएंगे वो पूरा का पूरा निःशुल्क रहेगा। तो आबकारी आरक्षक टेस्ट सीरीज का पूरा पैकेज इस बैच में निःशुल्क रहेगा, मतलब आप आबकारी आरक्षक टेस्ट सीरीज के लिए कोई भी शुल्क अदा नहीं करेंगे, पूरा फ्री रहेगा आबकारी आरक्षक टेस्ट सीरीज। तो 100 दिन का टारगेट लेकर के ये बैच हम आरंभ कर रहे हैं। प्रतिदिन 3 घंटे की क्लासेस चलेंगी। इन 3 विषयों के साथ कक्षाएं आरंभ होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहां पर इंडियन जीएस का वेटेज, छत्तीसगढ़ जीएस का वेटेज बहुत बड़ा है। तो इन विषयों पर आपको बहुत सारा काम करना है। मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, कैसे हम करवाएंगे, रीजनिंग की तैयारी कैसे मैं कराऊंगा, उस पर बात करूंगा मैं। लेकिन इस बैच के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी में निखार ला सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से बैच चलेगा और टेस्ट सीरीज आपको निःशुल्क मिलेगी, जिसका जो एक्सप्लेनेशन है, जिसपे चर्चा क्लास में फैकल्टीज आपसे करेंगे। तो जो टेस्ट सीरीज आएगी उसके प्रत्येक टेस्ट पर क्लास में आपसे चर्चा भी की जाएगी। आपको पूरा उसका आंसर में डाउट रहेगा वो बताया जाएगा। कहीं पे कोई भी आप डाउट रहेगा टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आप क्लास में ही पूछ सकते हैं। फैकल्टीज पूरे टेस्ट का एक्सप्लेनेशन आपको क्लास में देंगे। तो जो इस बैच से जुड़ेगा उसको ये टेस्ट निःशुल्क हम देंगे। तो ये बैच से आप जुड़ सकते हैं। 10 अप्रैल से ये बैच, यानी कल से 10 अप्रैल से बैच हम आरंभ कर रहे हैं। समय शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का है। सिटी प्लाजा ब्रांच में ऑफलाइन क्लासेस संचालित होंगी, तो आप इस ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। इस ब्रांच का एड्रेस आप देख सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर, सिटी प्लाजा, अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने, अनुपम गार्डन के पास, रायपुर, छत्तीसगढ़। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए। अगर आपको ऑनलाइन इस क्लास से जुड़ना है
तो आप उड़ान के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर जाकर आप रायपुर वाले सेक्शन में इस क्लास को देखिए, आपको ये क्लास दिखाई देगी। डेमो क्लासेस आप 2-3 दिन की देख सकते हैं, 2 से 3 दिन की डेमो क्लासेस भी चलती हैं, तो डेमो क्लासेस देखने के बाद भी आप इस बैच से रेगुलर जुड़ सकते हैं। तो पंजीयन आरंभ हो चुका है, न्यूनतम शुल्क पर यह बैच आ रहा है, तो और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं आबकारी आरक्षक परीक्षा की। चलिए देखते हैं क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए और किस प्रकार ये आगे चल के फायदेमंद होगी। आगे चल के कहां पर फायदेमंद होगी ये, तो आगे चल के फायदेमंद होगी कहां पर, तो ये आगे चल के फायदेमंद होने वाली है आपकी जो अमीन पटवारी की परीक्षा होगी, वहां पर भी ये बहुत काम आएगी। चलिए तो बात करते हैं आबकारी आरक्षक परीक्षा। आबकारी आरक्षक परीक्षा देखेंगे क्या सिलेबस है, ये तो आप सभी को पता होगा। स्ट्रक्चर में बदलाव होना तय था, वैसा ही हुआ। पुराना जो स्ट्रक्चर था उसको बदल दिया गया। मैंने पहले भी बोला था कि व्यापम की जितनी परीक्षाएं अब होंगी वो सारी परीक्षाएं 100 प्रश्न यानी 100 अंकों की होंगी, तो वैसा ही यहां पर हुआ है। 100 प्रश्न का एक प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी 100 अंकों का ये पेपर होगा, 100 अंकों का। सही उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर टिक करते हैं, गलत उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपका 0.25 माइनस हो जाएगा। समय 2 घंटे का रहेगा। व्यापम के हर एग्जाम के लिए, हर भर्ती परीक्षा के लिए ये स्ट्रक्चर फिक्स हो गया है। आने वाले समय में अमीन पटवारी के 50 पदों पर जो भर्तियां होंगी वहां पर भी आप एग्जाम का पैटर्न यही देखेंगे। 10 जून 2023 को जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, 10 जून 2023 को जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी, इसके बाद जितने भी भर्ती परीक्षाएं आपने देखी हैं, इसके बाद जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में, चाहे मैं हॉस्टल वार्डन की बात करूं, चाहे मैं महिला पर्यवेक्षक की बात करूं, चाहे मैं कृषि मंडी वाले एग्जाम की बात करूं, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली है, चाहे मैं सहकारिता अपेक्स बैंक वाले एग्जाम की बात करूं, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं व्यापम ने ली हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में व्यापम ने यही स्ट्रक्चर रखा है और आने वाली भर्ती परीक्षाओं में भी यही स्ट्रक्चर व्यापम रखेगा। आप देख सकते हैं अभी जो एडीईओ का नया पाठ्यक्रम, नया स्ट्रक्चर जारी हुआ है, वहां पर भी 100 प्रश्न ही हैं, 100 अंक के। तो यही स्ट्रक्चर हमेशा अभी आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो अमीन पटवारी का भी नया स्ट्रक्चर जो आएगा उसमें भी यही आपको पूरा का पूरा देखने को मिलने वाला है। अब इन 100 प्रश्नों में कहां से कितने प्रश्न आएंगे, तो इसकी जानकारी व्यापम ने दे दी है। इन 100 प्रश्नों में अगर बात करूं सबसे पहले मैं, तो इन 100 प्रश्नों की बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आपका 33 जो प्रश्न होंगे, 33 प्रश्न आएंगे इंडियन जीएस से। इंडियन जीएस, भारत का सामान्य अध्ययन, जो कि अपने आप में बहुत वृहद है। इंडियन जीएस की अगर मैं बात करूं, भारत के सामान्य अध्ययन की बात करूं, तो इसमें भारत का इतिहास ये पूरा का पूरा शामिल है, जिसमें प्राचीन इतिहास पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है, आधुनिक इतिहास पढ़ना है। इसके अलावा जो स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं वो पूरा कवर करना है। भारत का पूरा भूगोल कवर करना है, भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा सामान्य विज्ञान जिसमें कि आपका भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान हो जाएगा, पर्यावरण प्रौद्योगिकी कवर करना है आपको, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन ये कवर करना है, करंट अफेयर, खेलकूद ये सब कवर करना है। तो बहुत बड़ा सेक्शन है, इतिहास है, भूगोल है, संविधान है, अर्थव्यवस्था है, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, इसके अलावा करंट अफेयर, खेलकूद, सब कुछ मिला जुला के यहां से 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। 33% बोल सकते हैं या सीधे सीधे 33 प्रश्न बोल सकते हैं। तो 100 में से 33 प्रश्न आएंगे इंडियन जीएस के। इसके बाद अगर बात करूं मैं, 33 प्रश्न आएंगे सीजीजीएस के। सीजीजीएस, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान बोल दो या छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन बोल दो, सीजीजीएस से आएंगे 33 प्रश्न। अब सीजीजीएस का भी वेटेज आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, इसमें भी पूरा छत्तीसगढ़ का इतिहास कवर करना है और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान क्या था, छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ का प्रशासन, पंचायती राज, इसके अलावा साहित्य, कला, संस्कृति, जनजाति जो पूरा का पूरा सेक्शन है, उद्योग है, वनस्पति है, जो भी चीजें हैं सब कुछ कवर करना है आपको, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप। छत्तीसगढ़ पूरा का पूरा
कंप्लीट छत्तीसगढ़ आपको डील करना है, जहां से कुल 33 प्रश्न आपको मिलेंगे। इसके बाद बात करूं मैं, मैथ्स के 7 प्रश्न आएंगे, गणित के 7 प्रश्न आएंगे। इसके बाद अगर बात करूं मैं, रीजनिंग के 7 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 7 प्रश्न है, तो गणित के 7 प्रश्न, रीजनिंग के 7 प्रश्न। बात करूं मैं लैंग्वेज में, हिंदी भाषा के 7 प्रश्न है। बात करूं मैं छत्तीसगढ़ी भाषा के 7 प्रश्न हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा, तो भाषा में हिंदी भाषा के 7 प्रश्न, छत्तीसगढ़ी भाषा के 7 प्रश्न, और लास्ट में 6 प्रश्न जो हैं ये अंग्रेजी भाषा के हैं। ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम रखा गया है आबकारी आरक्षक परीक्षा के लिए। ये पाठ्यक्रम है। स्ट्रक्चर 100 प्रश्नों का है, जिसमें 33 प्रश्न आएंगे आपके इंडियन जीएस, 33 छत्तीसगढ़ जीएस, 7 गणित, 7 रीजनिंग, 7 हिंदी, 7 छत्तीसगढ़ी और 6 अंग्रेजी के प्रश्न होंगे। तो टोटल 100 प्रश्न आप देख सकते हैं। अब क्या रणनीति होनी चाहिए? तो पहली बात, इन दोनों सेक्शन में कोई कटौती नहीं करनी है आपको। इन दोनों सेक्शन में आपको लगातार मेहनत करनी है, लगातार सारे टॉपिक्स को कवर करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस में कोई सेक्शन में कमी मत करना, चाहे वो सामान्य विज्ञान का सेक्शन हो, चाहे वो पर्यावरण प्रौद्योगिकी का सेक्शन हो, किसी भी सेक्शन में कमी नहीं करनी है। छत्तीसगढ़ जीएस में किसी भी सेक्शन में आपको कमी नहीं करनी है। तो इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस में किसी भी सेक्शन में आपको कटौती नहीं करनी, क्योंकि बहुत बड़ा वेटेज है। 66 प्रश्न देखा जाए तो इन दोनों सेक्शन से आएगा, तो आपको इन दोनों सेक्शन में तो कटौती करनी ही नहीं है। चलिए बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग की। मैं ये बोल रहा था कि इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस में तो पूरा कवर करना, इसमें कुछ भी कमी मत करना, अच्छी से पढ़ना। अब कैसे पढ़ना, तो देखो थोड़ा बात कर लेते हैं इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस की। कि देखो छत्तीसगढ़ जीएस के लिए आप कोई भी ऑथेंटिक बुक उठा के पढ़ लीजिए, मार्केट में आपको मिल जाएगी। कोई भी एक बुक बहुत अच्छी से पढ़ लीजिए, बार बार उसी को पढ़ लीजिए। कोई एक बुक उठाइए, कोचिंग की बुक उठा लीजिए, किसी कोचिंग की जो आपको ठीक लगती है, जो आपको ऐसा सजेस्ट किए हो लोग, उसको उठाइए और उसको बहुत अच्छी से पढ़िए। 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, एक ही बुक को 2-3 बार अच्छी से पढ़ लीजिए। क्योंकि व्यापम के जो क्वेश्चंस छत्तीसगढ़ के रहे हैं, जो मैंने अनुभव किए हैं, ऐसा बहुत ज्यादा उटपटांग क्वेश्चंस नहीं पूछा है। और आजकल का ट्रेंड ऐसा बना हुआ कि छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, जो थोड़े उटपटांग क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो थोड़े नए नए तथ्य आ रहे हैं, वो तथ्य ऐसे हैं कि वो किसी से नहीं बन रहे हैं, किसी बुक में नहीं मिल रहे हैं। अब आप उस एक बुक की जगह 2 बुक पढ़ लेंगे तो भी वो तथ्य कवर नहीं हो पाएंगे। तो उन 1-2 प्रश्नों के पीछे ऐसा नहीं लगना है। 1-2 प्रश्न ऐसे आ ही रहे हैं, 1-2 क्या, सीजीपीएससी के एग्जाम को उठा के देखिए, प्रारंभिक परीक्षा पिछले बार का और इस बार का, आपको समझ में आएगा। 10-12 प्रश्न ऐसे आए हैं दोनों बार, जिसका कोई और छोर नहीं है, किसी बुक में नहीं मिलेंगे। वो जब एग्जाम हो जाता है तो फिर वो रिसर्च करते हैं लोग, पूरा खोजबीन करते हैं। जो विशेषज्ञ हैं, अपने आप को जो विशेषज्ञ बोलते हैं, वो खोजबीन करते हैं, उसके बाद उसका आंसर निकालते हैं और अगले बार के पब्लिकेशन में उसको छाप देते हैं, अपडेट कर देते हैं अपनी बुक को। तो आप ये समझिए कि आप ऐसे तथ्य अगर आए जो एकदम अलग हैं, वो किसी बुक में नहीं मिलेंगे। इवन पढ़ाने वाले को भी नहीं पता। वो पीएससी ऐसे प्रश्न पूछा था जो पढ़ाने वाले को भी नहीं पता है। 10-12 प्रश्न ऐसे आए थे पिछले बार भी, इस बार भी, जो पढ़ाने वाले को भी नहीं पता है, जो बुक्स में मिलेंगे ही नहीं आपको। 2-3 बुक उठा के मार्केट से पढ़ लीजिए तो भी नहीं मिलेंगे आपको। तो अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो वो किसी से नहीं बनेंगे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि एक बुक अच्छी सी उठाइए, जिसमें थोड़ा मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाए, आपका सारी चीजें आपको दी हो। उस बुक को अच्छी से पढ़िए, बार बार पढ़िए। 3-4 बुक पढ़ने का अभी मेरे को नहीं लगता कि कोई उचित समय है। एक बुक को 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, तथ्यों को दिमाग में अच्छी से डालिए। और व्यापम का एग्जाम है तो व्यापम बहुत ज्यादा ऐसा डीपली तो नहीं जाएगा। व्यापम का छत्तीसगढ़ का जो क्वेश्चन है वो सामान्य स्तर का ही रहता है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि एक बुक को 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो जो उसके पेजेस में चीजें लिखी हुई है ना, वो दिमाग में बैठेंगी, चीजें याद होंगी, तब जाके क्वेश्चन सही बनेगा। 2-3 बुक्स पढ़ेंगे ना तो इससे होगा क्या, वही चीजें दोनों तीनों बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन वो एक पेज में ना लिख के वो 2-3 पेज में ऐसे बिखरी हुई मिलेंगी आपको। तो फिर वो दिमाग में सेट नहीं होता है। एक बुक पढ़ने का फायदा क्या होगा आपको यहाँ पे कि सर बार बार लेफ्ट साइड में मान लो बैगा जनजाति लिखा है, तो आप बार बार रिवीजन करेंगे तो वो दिमाग में सेट हो जाता है कहां पे कौन सी चीजें लिखी हुई हैं। वो तथ्य कभी भूलते नहीं है। मैंने ऐसा किया है, मेरे साथ हमेशा ऐसा हुआ है। आप पढ़िए 3-4 बुक, लेकिन मैं ये बोल रहा कि 2 बार 3 बार एक बुक को पढ़ना पड़ेगा, तब तथ्य एकदम दिमाग में सेट होते हैं। अब बैगा जनजाति लेफ्ट साइड लिखा हुआ उस बुक में 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो दिमाग में सेट हो जाता है। वो तथ्य गलती से भी गलत नहीं होगा आपसे।
वो दिमाग में ऐसा आप बंद करेंगे आंख तो आपको दिखेगा कि अरे ये तो यहां पे लिखा था, ये लिखा था, ऐसा लिखा था, वो तथ्य याद आ ही जाएगा आपको। इसीलिए बोल रहा। और व्यापम एग्जाम ले रहा है, आप कार्य आरक्षक की बात कर रहा हूं, मैं पीएससी की बात ही नहीं कर रहा हूं कि पीएससी का एग्जाम देना है आपको, प्री का, मेंस का, उसका अप्रोच एकदम अलग है, उसके लिए बुक्स भी अलग हैं, उसके लिए आपको थोड़ा अलग बुक्स फॉलो करना पड़ता है, इतिहास के लिए अलग, भूगोल के लिए अलग, कला संस्कृति साहित्य के लिए अलग। यहां पर मैं व्यापम के एग्जाम की बात कर रहा हूं, आबकारी आरक्षक के एग्जाम की बात कर रहा हूं, तो एक बुक अच्छी उठाइए मार्केट से, थोड़ी मोटी हो, जिसमें मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएं, और उस बुक को 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए छत्तीसगढ़ के लिए। साथ में करंट अफेयर की एक बुक आपको उठानी है, कोई भी कोचिंग की करंट अफेयर की एक बुक उठा लीजिए, करंट अफेयर कवर करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो छत्तीसगढ़ की एक बुक कोई जीएस की, छत्तीसगढ़ जीएस की, और एक बुक छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर की, ये पढ़नी है आपको। इंडियन जीएस की बात करूं तो इसके लिए अलग अलग आप थोड़ी तैयारी किए होंगे, इससे पहले नोट्स बनाए होंगे, वो नोट्स को रिवाइज करिए, जो आपने बुक्स पढ़ी होंगी उन बुक्स को पढ़िए। एक कंबाइंड बुक भी रखिए अपने पास में, एक कंबाइंड बुक बोलने का मतलब जिसमें पूरा इंडियन जीएस कवर हो जाए, एक ऐसी कंबाइंड बुक भी रखिए अपने पास में, वो 2-3 बार आपकी एकदम रटी होनी चाहिए। इंडिविजुअल तो पढ़ना ही है, और एक ऐसी कंबाइंड बुक भी रखिए इंडियन जीएस के अपने पास में, जिसमें सब कुछ कवर हो जाए, जो 2 बार 3 बार आपने पढ़ी हो। एग्जाम के टाइम पे उसको रिवाइज कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि जो तथ्य आएंगे ना वो याद तो रहें, मैक्सिमम कवर करने के चक्कर में कभी ऐसा हो जाता है कि तथ्य, जो चीजें मेरे को याद होनी चाहिए वो चीजें याद नहीं है, ये दिक्कत आती है। तो इंडिविजुअल इतिहास पढ़ना है, इंडिविजुअल संविधान पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, लेकिन एक बुक मेरे पास ऐसी भी रहे जिसमें सब कुछ लिखा हो, मेन तथ्य लिखे हों, जिसको मैं एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कर लूं। ऐसा इंडिविजुअल हर विषय को पढ़िए, जो आपने नोट्स बनाई है, जो बुक आप प्रेफर किए उस बुक से पढ़िए, लेकिन एक बुक ऐसी भी रहे जिसमें सब कुछ समाहित हो, मेन तथ्य समाहित हो, जिसको एग्जाम के टाइम पे आप रिवाइज कर पाए। इंडियन जीएस को भी बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां से भी 33 प्रश्न आएंगे। मैं बात करता हूं गणित और रीजनिंग की। गणित का सिलेबस लिखा नहीं है, क्या आएगा गणित में, क्या क्या आएगा, किस चैप्टर से प्रश्न आएंगे, ऐसा लिखा नहीं है। 7 प्रश्न आएंगे ये तो लिखा है, लेकिन कहां से कौन सा चैप्टर आएगा कुछ नहीं लिखा है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप सिलेबस वाइज ही जाएंगे ना, तो सहायक शिक्षक का जो सिलेबस है वर्ग 3 का, गणित का जो सिलेबस है, सहायक शिक्षक मतलब कि जो वर्ग 3 के लिए गणित का जो सिलेबस है उसको कवर कर लीजिए। पेडागोजी वाला सेक्शन छोड़ देना भाई। अब ऐसा कमेंट करने मत बैठ जाना, सर आपको क्या पता, उसमें तो गणित का शिक्षण शास्त्र भी आता है। तो गणित के शिक्षण शास्त्र को छोड़ देना, गणित के शिक्षण शास्त्र को छोड़ करके सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए जो गणित का सिलेबस है, वो पूरा गणित का सिलेबस कवर कर सकते हो आप। सेम वही सिलेबस सब इंस्पेक्टर प्री में लिखा हुआ है, सेम वही सिलेबस है सब इंस्पेक्टर प्री में, सेम वही सिलेबस। जो सहायक शिक्षक वर्ग 3 में गणित का सिलेबस है ना, गणित के पेडागोजी, गणित का शिक्षण शास्त्र छोड़ दो तो सेम वही सिलेबस सब इंस्पेक्टर के प्री के एग्जाम में है। तो ये वाले सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। अब इसमें मेन चैप्टर्स ही कवर करने हैं आपको, थोड़ा सा बेसिक भी है इसमें, नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, भिन्न संख्या मतलब कि फ्रैक्शनल नंबर, वर्गमूल, घनमूल, समझ आ रहा है। थोड़े बेसिक चैप्टर्स भी हैं, और बेसिक चैप्टर से मेरे को लग रहा है एक आध प्रश्न तो आ जाएगा, इन बेसिक चैप्टरों से एक आध प्रश्न तो आ जाएगा। जो यूनिट कन्वर्जन भी लिखा है, दार्शनिक प्रणाली करके लिखता है सिलेबस में, यूनिट कन्वर्जन पढ़ना होता है कि लंबाई का यूनिट, द्रव्यमान का यूनिट, क्षेत्रफल का यूनिट, आयतन का यूनिट, इनके कन्वर्जन पढ़ने होते हैं उसमें। तो आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा होगा दार्शनिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली लिखा होगा, संख्या पद्धति लिखा होगा, संख्याओं की जानकारी, सरलीकरण, भिन्न संख्या, वर्गमूल निकालने की अलग अलग विधियां, भाग विधि, गुणनखंड विधि। थोड़ा सा बेसिक कवर करिए, थोड़ा सा बेसिक, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर करिए। ये जो चैप्टर्स मैं बोला ना, दार्शनिक प्रणाली, मीट्रिक प्रणाली, इसको पढ़ लेना, यूनिट कन्वर्जन का प्रश्न पूछता है। इसके अलावा संख्याओं की जानकारी, इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, बेसिक कैलकुलेशन आता है, भिन्न संख्या मतलब फ्रैक्शनल नंबर, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न जैसा, इसके साथ साथ वर्गमूल निकालने की विधि। ये बेसिक चैप्टर्स हैं, इनसे एक आध प्रश्न बन सकता है, एक आध ही प्रश्न बनेगा। इसके बाद आप क्या करना, मेन चैप्टर्स कवर करना। मेन चैप्टर्स में औसत कवर करना, प्रतिशत कवर करना,
एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि को कवर करना, लाभ हानि का मतलब प्रॉफिट लॉस को कवर कर लेना, इसी में अंकित मूल्य और छूट, एमआरपी और डिस्काउंट वाला कंसेप्ट आ जाएगा। इसके अलावा चाल समय दूरी को कवर कर लेना, चाल समय दूरी, इसी में रेलगाड़ी वाले सेक्शन को भी कवर कर लेना। नाव धारा को कवर करने की आवश्यकता नहीं है, नाव धारा से व्यापम प्रश्न जनरली नहीं पूछता है। समय और कार्य को कवर कर लेना, समय और काम, इसी में पाइप और टंकी भी हो जाता है, इसी में पाइप टंकी भी निपट जाता है, पाइप और टंकी भी। इसके अलावा साधारण ब्याज के चैप्टर को कवर कर लेना। चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज इन दोनों में कहीं पे नहीं लिखा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ सकते हैं। इसके अलावा लसम मसम को पढ़ लेना, लसम मसम से प्रश्न आता है, एलसीएम एचसीएफ को यहां से प्रश्न आता है। अनुपात का थोड़ा एप्लीकेशन देख लेना, अनुपात समानुपात, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, इसका थोड़ा एप्लीकेशन देख लेना, यहां से प्रश्न आता है। इतने चैप्टर्स पढ़ के जाना। ज्योमेट्री में क्या पढ़ूं सर, ज्योमेट्री तो बहुत सारा है व्यापम में, तो इन एग्जाम्स को अगर देखेंगे तो थोड़ा सा रेखा कोण में से कोण को लेकर के प्रश्न आता है, रेखा कोण में जैसे कोण को लेकर के बेसिक प्रश्न आते हैं, जैसे ये दे देगा 2x, ये दे देगा x का वैल्यू पूछेगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो कोणों के बारे में थोड़ी जानकारी रख के जाइए। त्रिभुज चतुर्भुज वृत्त मुझे नहीं लगता कि यहां से प्रश्न पूछेगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा, इतना जाएंगे ना तो आप फिर इसी को पढ़ते रह जाएंगे, आप छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन जीएस में समय ही नहीं दे पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 2D आकृतियां, 3D आकृतियां, सर्वांग समता, समरूपता, प्रमेय, ये सब पढ़ने की आवश्यकता है। थोड़ा सा एंगल्स का जानकारी लेके जा सकते हैं आप। तो बेसिक चैप्टर से एक आध प्रश्न आने की उम्मीद है। बेसिक चैप्टर में जैसे वी बॉड मास को लेके प्रश्न आ सकता है, जो बार वाले डेटा पे प्रश्न आता है, दशमलव भिन्न, साधारण भिन्न वाला, आरोही अवरोही क्रम जमाने वाला, वो सब बेसिक प्रश्न एक आध बन सकता है। वर्गमूल से पूर्ण वर्ग को लेके या परिमेयकरण को लेके प्रश्न आ सकता है। तो बेसिक चैप्टर साइड एक आध प्रश्न आ सकता है। तो इसमें एकदम सिलेक्टेड टॉपिक्स पे काम करना, वी बॉड मास रूल देख लेना, बार वाले डेटा को पी बटे क्यू में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये देख लेना, यहां से व्यापम जनरली प्रश्न पूछता है। पूर्ण वर्ग के प्रश्न, परफेक्ट स्क्वायर के प्रश्न जनरली व्यापम पूछता है, क्या जोड़े जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या घटाएं, किससे गुणा करें, किससे भाग दे, ऐसे प्रश्न व्यापम जनरली पूछता है। तो बेसिक चैप्टर साइड एकदम मेन टॉपिक्स ही कवर करना, उसके बाद इन चैप्टर पे बस काम करना, इसके अलावा कोई और चैप्टर मत पढ़ो। मेरा एकदम यही सजेशन रहेगा कि 7 में से 6 प्रश्न तो गारंटीड आपको यहां से मिल जाएंगे, 7 के 7 मिलने की पूरी संभावना है। ज्योमेट्री अब इतना सारा है कि ज्योमेट्री पढ़ने में 20 घंटा लगता है। ज्योमेट्री जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे को पूरा 20 घंटा लगता है ज्योमेट्री पढ़ाने में पूरा, उसी में क्षेत्रमिति को मिला के अगर बोलूं मैं तो मुझे कम से कम 20 घंटे लगते हैं। अगर उसी में क्षेत्रमिति को घुसा दूं मैं, पूरा ये सेक्शन जो है 20 घंटा लगता है मुझे लगभग। अब इतना सब मत पढ़ो, 7 ही प्रश्न आना है, गारंटीड बोल रहा हूं। 6 प्रश्न आपको इन चैप्टर से मिल ही जाएगा। इन्हीं चैप्टर पे फोकस करो, इन्हीं चैप्टर पे। तो मैथ्स के ये बेसिक चैप्टर्स के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स जो मैंने बोले, ये कुछ कंसेप्चुअल चैप्टर्स, और ज्योमेट्री में थोड़ा सा एंगल्स को पढ़ लेना। अलग अलग एंगल जो होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होता है, पूरक कोण, संपूरक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, सह अंतः कोण, इनको थोड़ा पढ़ लेना। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मत पढ़ना। समय इसी में खर्चा करोगे तो फिर ये सब कैसे तैयार हो पाएगा। एक ही बुक को मैं बोल रहा हूं 2 बार 3 बार पढ़ने, तब तथ्य वहां पे याद रहेंगे। अब बार बार आप इनको पढ़ेंगे तभी चीजें वहां पे सॉल्व हो पाएंगी, तभी प्रश्न सही उत्तर कर पाएंगे आप। तो बहुत ज्यादा समय नहीं देना है, 7 ही प्रश्न आएगा, और जितना मैं बोल रहा हूं 6 प्रश्न यहां से निकल ही जाएगा आपका। रीजनिंग की बात करूं अगर मैं, तो रीजनिंग में क्या क्या पढ़ें, तो रीजनिंग में क्या क्या चैप्टर पढ़ें, तो रीजनिंग में देखना जो चैप्टर मैं बोल रहा हूं ना यहीं से आएगा। एक पढ़ना आप सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा मतलब कोडिंग डिकोडिंग होता है। दूसरा पढ़ना आप अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब होता है इंग्लिश अल्फाबेट। तीसरा पढ़ना आप सादृश्यता, जिसको बोलते हैं एनालॉजी। चौथा पढ़ना आप श्रेणी, सीरीज। पांचवा पढ़ना वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। छठवां पढ़ना आप लुप्त पद, लुप्त पद मतलब मिसिंग टर्म। इसके बाद 7वां पढ़ना आप गणितीय संक्रियाएं,
गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। इसके बाद पढ़ना वेन आरेख, वेन आरेख। इसके बाद आप पढ़ लेना जहां से प्रश्न आने की संभावना रहती है रैंकिंग, रैंकिंग। दिशा ज्ञान परीक्षण को पढ़ लेना, दिशा ज्ञान परीक्षण। रक्त संबंध से प्रश्न आने की संभावना रहती है व्यापम के एग्जाम में, रक्त संबंध। इसके अलावा जो बचा ना, उसमें पासा को पढ़ना है और आकृतियों से संबंधित चैप्टर जो हैं, आकृतियों से संबंधित जो चैप्टर हैं, जैसे आकृतियों को पूर्ण करना, आकृतियों को पूर्ण करना वाला, छुपी आकृति फाइंड करना, छुपी आकृति फाइंड करना, आकृतियों की गिनती से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, इतना पढ़ना बस। इसमें भी चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। पीएससी का पसंदीदा है सादृश्यता, व्यापम थोड़ा कम ही संभावना है कि इसको पूछता है, इसको छोड़ सकते हो। इसको भी व्यापम के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ सकते हो आप। इतने ही चैप्टर रीजनिंग में पढ़ना, इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि प्रश्न आएगा। इतने ही चैप्टर्स डील करना। इसमें भी इन दोनों को मैं काट दिया, चाहो तो इन दोनों को छोड़ सकते हो। श्रेणी व्यापम का एकदम पसंदीदा है, एक आएगा ही, सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग से आएगा ही, इधर से एक आता ही है, पासा से आता है, फिगर्स को लेकर के, फिगर्स को कंप्लीट करना, छुपी आकृति ज्ञात करना, गिनती, जो त्रिभुजों की गिनती करो, वर्ग कितने, आयत कितने, वो सब आता है। रैंकिंग से जनरली प्रश्न आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट वेन आरेख, 3 शब्द दे देगा, जैसे स्नातक बोल दिया, शिक्षक बोल दिया और मनुष्य बोल दिया। इन तीनों को दर्शाने वाला वेन डायग्राम बनाओ, ऐसे प्रश्न आते हैं। गणितीय संक्रियाओं के प्रश्न आते हैं, कौन से 2 चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। रक्त संबंध से आता है। इतने ही चैप्टर करना, इन दोनों को मैंने काट दिया है, इससे बाहर नहीं आएगा। 7 के 7 मिलेंगे आपको रीजनिंग में, यहां से 7 के 7 एकदम मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि 7 के 7 प्रश्न आपको इधर से मिल जाएंगे, इधर से। इसके अलावा बात अगर करें अपन कि यही काम आप करना किसमें, हिंदी और छत्तीसगढ़ी में, हिंदी और छत्तीसगढ़ी में भी यही काम करना। हिंदी और छत्तीसगढ़ी से भी 7-7 प्रश्न आने हैं। अंग्रेजी में आएंगे 6 प्रश्न। अंग्रेजी में क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं लगाओ, अपवाद वाले क्वेश्चंस ज्यादा लगाओ। नियम के प्रश्नों में थोड़ा सा संभावना कम बनती है, जो अपवाद निकल के आता है वहां से संभावना ज्यादा रहती है प्रश्नों के बनने की। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। इंग्लिश में बहुत सारे क्वेश्चन तो दूसरे एग्जाम के ऐसा रिपीट होते हुए दिखाई देते हैं आपको, तो इंग्लिश में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ। जो रूल्स होते हैं उनको पढ़ो, जो उनके अपवाद होते हैं उनको पढ़ो और क्वेश्चंस लगाओ प्रीवियस ईयर के। हिंदी छत्तीसगढ़ी में आप देखो, व्यापम हिंदी से ज्यादातर प्रश्न कौन से पूछा है, छत्तीसगढ़ी तो व्यापम के एकदम सेलेक्टेड एग्जाम में रहता है। व्यापम के सारे एग्जाम में छत्तीसगढ़ी रहता भी नहीं है, एकदम सेलेक्टेड एग्जाम में है। आरआई, पटवारी, हॉस्टल वार्डन, किसी में नहीं मिलेगा छत्तीसगढ़ी आपको, एकदम सेलेक्टेड एग्जाम में मिलता है छत्तीसगढ़ी। हिंदी में व्यापम कहां से पूछता है, संधि से पूछेगा, समाज से पूछेगा, संधि समाज से प्रश्न आता ही है। तो जो सिलेक्टेड टॉपिक्स है हिंदी के, जहां से व्यापम हर साल प्रश्न पूछा है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा है, उन्हीं टॉपिक्स को कवर करिए आप। ऐसी एक रणनीति आपको बनानी पड़ेगी, एक सोच ऐसी बनानी पड़ेगी, चैप्टर आपको इनके डिसाइड करने पड़ेंगे। यहां पे कुछ नहीं छोड़ना है, एकदम मनाही है यहां पे छोड़ने के लिए, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में आपको एक अप्रोच बनानी पड़ेगी, क्योंकि 14 प्रश्न कम भी नहीं होते देखा जाए तो। दोनों को मिलाएंगे तो 14 प्रश्न हो गए, कम भी नहीं होते। 14 में 14 करने हैं अपन को तो, क्योंकि ये तो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन पूरा पढ़ू नहीं, जितना मैंने लिखा उतना पढ़ो, उससे बाहर नहीं आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, बार बार बोल रहा हूं, उतना ही पढ़ो। हिंदी में फैकल्टी से बात करो, जो हिंदी के फैकल्टी हैं, सुधीर सर बता देंगे, अनु मैडम भी पढ़ा रही हैं, वो बता देंगी कि क्या क्या हिंदी में मुझे चाहिए, हिंदी में क्या क्या पढ़ूं जिससे कि मेरा 7 नंबर कंफर्म हो जाए। 6 तो इसमें से फंसे ही, एक आध दिमाग लगा के बना लूं मैं। छत्तीसगढ़ी में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ूं, अंग्रेजी में कैसे तैयारी करूं, क्योंकि अंग्रेजी छत्तीसगढ़ के बच्चों का जनरली वीक होता है, और अंग्रेजी में वो कैब में अब काम करोगे तो थोड़ी ठीक होगा आपका अंग्रेजी। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने बोल रहा हूं। वो कैब में कितना काम करोगे आप, तो जनरल जो टॉपिक्स है जहां से आपको लगता है कि बन जाएगा, तो जहां से बन जाएगा अंग्रेजी में उन टॉपिक्स को कवर करिए जो कॉन्फिडेंस देते हैं कि हाँ सर ये टॉपिक्स बनते हैं मेरे से, उनको पढ़ो भाई, ये बन सकते हैं, उनको पढ़ो। जहां पे एकदम वोकैब का यूज है,
बिना अंग्रेजी जाने बन ही नहीं सकता। वो उस टॉपिक को पढ़ के मेरे ख्याल से मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि अब समय रहा नहीं कि अंग्रेजी अपन सीखें, अपना वोकैब को स्ट्रांग करें। और करना भी है तो उसके लिए समय लगेगा, वो 3 महीना 2 महीना में नहीं हो पाएगा। उसके लिए अलग से पूरा रेगुलर मेंटेन करना पड़ेगा, 1-2 घंटे का समय। तो एक रणनीति बनाइए, तैयारी करिए। इसी रणनीति से इस बैच में भी हम तैयारी आपको कराएंगे। तो इस बैच में इसी रणनीति से तैयारी होगी। तो आप इस बैच से जुड़ के देखिए, जो चैप्टर्स में मैथ्स और रीजनिंग के लिखा वही चैप्टर्स में डील करूंगा। एग्जाम से पहले 100 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा आपका तैयारी करा देंगे, शानदार तरीके से करा देंगे। तो इस बैच से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। 10 अप्रैल से ये बैच यानी कल से आरंभ हो रहा है, शाम का बैच है, जरूर आइए। शानदार तरीके से इस बैच में पूरी तैयारी होगी। जो रणनीति मैंने बनाई है उसी रणनीति से पूरा का पूरा ये बैच भी चलने वाला है। चलिए, तो अमीन पटवारी के एग्जाम पे आने वाले वीडियोस में बात करूंगा मैं, क्योंकि थोड़ा समय का बाध्यता है। तो अमीन पटवारी के एग्जाम पे बात करने वाला था कि यही तैयारी अमीन पटवारी में कैसे काम आएगी। अमीन पटवारी का भी दिसंबर में एग्जाम होना है, तो यही तैयारी किस प्रकार से काम आएगी उस पर अगले वीडियो में मैं बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।